सुप्रभात स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा जो पिछला अध्याय था उसके अंदर हमने उपसर्ग पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? उपसर्ग पढ़ाया था। और अब हमारा जो आज का जो अध्याय रहेगा, जो आज का अध्याय है हमारा अव्यय। अव्यय मैंने आपके लिए पहले से लिख लिया है अव्यय, क्योंकि अव्यय ज्यादा है, 40 है, बहुत लंबा वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाने के लिए पहले से लिख लिया है इनके अर्थ और इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण है जो मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जरूर देखना अंत तक। इसका जो इसके बाद में इसके जो उदाहरण है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। जैसे देखते हैं अव्यय। अव्यय की परिभाषा क्या होती है? अव्यय की परिभाषा होती है जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति आदि के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदि के संबंध में यानी उनके रूप के अंदर लिंग आ जाए, वचन आ जाए, कारक आ जाए या विभक्ति आ जाए, ठीक है, किसी का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। अव्यय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसा रहता है। जैसे अव्यय ये है, अव्यय हमारे, ठीक है, ये अव्यय है हमारे और ये अर्थ है, तो अव्यय जैसे भी आएगा वो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा है जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति आदि के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे अव्यय अपि, भी, इति, ऐसा, एव, समान के लिए भी बोल सकते हैं। इनका अर्थ इस प्रकार से दिया है, ठीक है, सबका अर्थ दे रखा है मैंने, इनको जरूर याद करना है। सबसे मेन बात, परीक्षा में आते हैं हमारे, क्या आते हैं परीक्षा में? जो उदाहरण आते हैं तो मंजूषा आता है। क्या आता है? मंजूषा। और नीचे आते हैं खालिस्तान, रेगिस्तान की तरह लिखे हुए, ठीक है। तो सबसे पहले अवयव का अर्थ आएगा, में क्या आएगा? अवयव का अर्थ याद होगा तो हम क्या कर सकते हैं? उनको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अगर अव्यय का अर्थ याद नहीं है, हमें किसी का भी अव्यय आ गया याद नहीं है, तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 4 अव्यय आएंगे, 4 उदाहरण आएंगे, 2 नंबर के आएंगे परीक्षा में। कितने नंबर के आएंगे? 2 नंबर के आएंगे। और उनको करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत ही सरल होता है, बिल्कुल सरल। अव्यय का अर्थ याद होने चाहिए, ज्यादा नहीं है कि 40 या 35-40 अव्यय है। जो मैंने मोस्ट अव्यय है उन्हीं को लिखा है यहाँ पर, उन्हीं के अर्थ लिखा है मैंने। दूसरी बात, इनके जो परीक्षा में जो आते हैं वो मोस्ट उदाहरण ही मैं आज मैं आपको कराऊंगा, ज्यादा नहीं, 6-7 उदाहरण ही कराऊंगा, उनमें से आपको निश्चित मिलेगा अव्यय के उदाहरण, ठीक है। तो इनके जो अर्थ है इनको याद करना है। और दूसरी बात, जो हमारे उदाहरण आते हैं उनका भी अर्थ थोड़ा गाना जानना जरूरी है। अगर अर्थ आ जाएगा उनका भी तो हम आराम से कर सकते हैं, इसलिए इनका अर्थ हमें याद करना है। जैसे अपि यानी भी, इति यानी ऐसा, एव यानी समान, उच्च यानी जोर से, एव यानी भी, कर यानी कब, कुत यानी कहां से, नूनम यानी अवश्य, पहले मत बस, मा यानी मत भी होता है, बस भी होता है, इतस्त यानी इधर उधर, यत यानी कि, क्योंकि भी बोल सकते हैं, अत्र तत्र यहाँ वहां, अत यत्र कुत्र जहां कहां, इदानीम अब इस समय। एक संप्रतिम भी होता है, संप्रतम भी होता है, उसका भी अर्थ यही होता है अब या इस समय, यदा कदा जब कभी, यथा तथा जैसे वैसे, यावत जब तक, तावत तब तक, विनाश के विनाश, ऐसा नहीं अचानक, स यानी आने वाला काल, है यानी बीता हुआ काल, बह यानी बाहर, कदापि यानी कभी भी, सन यानी धीरे धीरे, 2 बार आएगा तो धीरे धीरे 2 बार लग जाएगा, तदा यानी तब, अद यानी आज, अंत यानी अंदर, अद यानी नीचे, नीचे यानी नीचे, पुनः यानी फिर से। इस प्रकार से अव्यय के हमारे क्या है? अर्थ है। अब इनके जो उदाहरण है, जो मैं उदाहरण आज आपको मैं समझाऊंगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, तो इनको साफ करते हैं। उदाहरण जिस प्रकार से परीक्षा में आते हैं हमारे, इस प्रकार से क्या आते हैं परीक्षा में आते हैं, उसी प्रकार से आपको मैं आज जो अव्यय के उदाहरण है उसी प्रकार समझाऊंगा। उदाहरण मंजूषा आएगा, क्या आएगा? मंजूषा, ठीक है, कोष्टक में मंजूषा आएगा, यहां पर लिख देते हैं हम। क्या आएगा? मंजूषा आएगा परीक्षा में। जैसे मंजूषा के अंदर इस प्रकार से सहसा, जैसे हम लिख रहे हैं सहसा, मंजूषा लिख रहे हैं, सहसा उच्च, जो उदाहरण मैं नीचे लिखूंगा उन्हीं के मंजूषा लिखूंगा, सहसा उच्चाई, एव,
यथा तथा। जैसे सहसा ये कॉमा लगा हुआ आएगा परीक्षा में, ये इसका मतलब है दो खालिस्तान आएंगे। इसका मतलब क्या है, दो खालिस्तान आएंगे, एक ही उदाहरण के अंदर आएगा ये, इसका मतलब ये है। जैसे इसके बाद में मां विना, ये इसके क्या हो गए उदाहरण, 1 2 3 4 5 6 7, 7 उदाहरण करा रहा हूं मैं आपको। और साथ ही आपके लिए वेरी मोस्ट है, जैसे परीक्षा के अंदर कितने आएंगे, 4 आएंगे, 4 कितने आएंगे, 4 आएंगे, जिनमें से क्या है जो उसी प्रकार से आएंगे जो ये हमारे उदाहरण है नीचे, जैसे नीचे उदाहरण लिखेंगे, जितने 4 खालिस्तान है तो 4 ही मंजूस आएंगे, 5 खालिस्तान है तो 5 ही आएंगे, फिक्स आएंगे। इसका मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा, वो भी देखना। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, 1 नंबर का हमारा उदाहरण है, जैसे विदिते ने क्रिया, दूसरे नंबर का है गायती, जैसे यहां पर खालिस्तान है इसका, गायती नायक है, नायक है। तीसरा उदाहरण है सदा सत्यम, चौथा है शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य। आश्रय आशिकी, छठा है उच्चाई, हस्तु, उच्चाई हस्तु। सातवां है हमारा ज्ञानान्विना में सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। देखते हैं विदित ने क्रिया, सबसे पहले इसका देखेंगे, सहसा यानी अचानक, उच्च यानी जोर से, ए यानी ही, यथा तथा यानी जैसे वैसे, मा यानी मत, या बस, विना यानी के बिना। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। दूसरी बात, विदित ने क्रिया, कार्य नहीं करना चाहिए, ने क्रिया कार्य नहीं करना चाहिए। गायती गाता है, स यानी वह, नायक यानी वह नायक है। सदा सत्य विजयती, विजय होती है। गुरु शिष्य, सोमवार था भूतकाल है। उच्चय हस्तु, जोर से हंसना। ज्ञानम न सुखम, ज्ञान नहीं सुखम। देखते हैं, सबसे पहले 4 आएंगे उदाहरण, तो हमें ओनली सिर्फ 3 को भरना है। 4 उदाहरण आ गए तो 3 को भरना है, 3 आ गए तो 2 को भरना है, तीसरा स्वामी आ जाएगा उत्तर। वैसे देखते हैं हम यहाँ पर विदित ने क्रिया, परीक्षा के अंदर इस प्रकार का आएगा तो हम डायरेक्ट नहीं भरेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थ निकालेंगे मधुसा का और इसका, जिसके बाद बिल्कुल बारीक अक्षरों में, बिल्कुल बारीक अक्षरों में, जैसे दूसरे को तो दिखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें खुद को दिखना चाहिए बिल्कुल तरीके से। जैसे पहले में आया हमारी तरफ से एक, ऐसे निशान लगा लेंगे पेपर के अंदर ही, कंप्लीट के निशान लगाने के बाद में फिर इसके अंदर हम भरेंगे। अगर आप जैसे पहला कर लिया, अर्थ निकाल लिया और उसको भरने लगे, और बाई चांस मान लो वो आपका गलत हो गया, दूसरे में आता है, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रॉस करेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी गलत हो जाएगी, क्योंकि काटापीटी ज्यादा हो जाएगी, नंबर कट सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, हमें बड़ी सावधानी पूर्वक करना है संस्कृत के अंदर, बड़ी यानी सावधानी पूर्वक करना है। क्यों करना है, संस्कृत के अंदर अगर हिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाए तो वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। जैसे 1 नंबर का ये है
अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। गायती सह नायक है, वह गाता है, जोर से गाता है। क्या गाता है? जोर से गाता है। सदा सत्य की ही विजय होती है, सदा सत्य की ही विजय होती है। जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य। जैसा गुरु, जैसे इसमें यथा गया, इसमें क्या गया? तथा। जैसा गुरु वैसा शिष्य। सोमवार आसित, सोमवार आसित। सोमवार था, बीते हुए कल को सोमवार था। बीते हुए कल को क्या था? सोमवार था, बीते हुए कल को। इसमें इसके हमने वो नहीं लिखा, मंजूषा पद लिखा नहीं है इसका, ठीक है, हम लिख देते हैं यहां पे इसका। है, ठीक है। यानी बीते हुए कल को क्या था? सोमवार था। बीते हुए कल को क्या था? सोमवार था। है 5 आ गया हमारा, ठीक है। उच्च अस्तु, जोर से मत हंसो, जोर से मत हंसो। कौन सा आ गया? छठा आ गया हमारा ये, ठीक है। और अब लास्ट का बचा कौन सा? ये ज्ञानम न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ये कौन सा है हमारा? 7वां। बात देखो कैसे विदित ने क्रियाम अचानक सहसा, इसके अंदर परिश्रम कैसे करना है? इसको उतारना है, पूरे को इसको उतारने, उदाहरणों को उतारने के बाद खालिस्तान उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, बड़ा खालिस्तान छोड़ेंगे। जिसके बाद में इनका अर्थ निकालने के बाद में उसको जैसे निशान लगा लेंगे, निशान लगाने के बाद उसके अंदर भर देंगे। अगर आपने उत्तर ही लिख दिया, डायरेक्ट उत्तर ही लिख दिया, हो सकता है पता नहीं कॉपी जांच करने वाले किस माइंड का है। अगर आपने डायरेक्ट उत्तर कर दिया क्रम से, भाई इसमें पहले नहीं आएगा दूसरे में आएगा, तो कॉपी जांच करने वाला पता नहीं किस माइंड का है, वो गलत निकाल सकता है और सही भी निकाल सकता है। तो अपनी तरफ से कोई कमी छोड़वाए मत ना, तो गलत या सही निकाल ही नहीं सके, तो हम डायरेक्ट इसको खालिस्तान के अंदर भरेंगे, जैसा है वैसा का वैसा उतारेंगे, बड़ी सावधानी पूर्वक उतारेंगे। बिंदी हलन हर वगैरह इसको नहीं हटाएंगे, अन्यथा ये हट गया नहीं लगाया आपने तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ये हमारे इसके उदाहरण थे। परीक्षा में इसी प्रकार के उदाहरण आएंगे, इस प्रकार से मंजूषा आएगा। और सबसे मेन हमारा मोस्ट है अवयव के अर्थ। अवयव के अर्थ आ गए तो कितने भी उदाहरण आए, कौन से उदाहरण आप आराम से कर सकते हो, आराम से बना सकते हो, आराम से इसको कर सकते हो, बिल्कुल सही ढंग से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अवयव जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा आने वाला अध्याय रहेगा, इसके बाद जो हमारा आने वाला अध्याय रहेगा वो रहेगा अनुवाद प्रकरण का। अनुवाद प्रकरण में आपको वचन लकार के, जैसे लकार है हमारे, लट लकार के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, किस प्रकार से समझाऊंगा बिल्कुल अलग अलग तरीके से। तो हमारा अगला अध्याय रहेगा अनुवाद प्रकरण का, ठीक है। ओके, इसको जरूर याद करना, अवयव के अर्थ।